Hey everyone, hello, welcome back to my channel. I really wish you all are doing great. फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। जस्ट अभी मैं टेरेस से आई हूँ और अभी स्टार्ट करना है अपना स्टडी। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल स्टडी टारगेट्स लिखने हैं, बट उससे पहले ना मैं यहाँ पे कैलेंडर में कुछ टिक कर रही थी, लाइक कितने डेज ओवर हो चुके हैं एंड हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट और आई हैव टू डू फॉर नाउ नेक्स्ट 10 days एज 20 days अगस्त के ऑलरेडी जा चुके हैं। नाउ वी हैव ओनली 10 days इन अगस्त। ये है मेरी सी सैट की नोट्स कॉपी। इसमें मैंने पूरे सी सैट के नोट्स बना रखे हैं, इंग्लिश के प्लस कॉम्प्रिहेंशन ट्रिक्स, मैथ्स, रीजनिंग प्लस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो ये मैंने बना रखा है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट स्टेट पीसेस तो वहाँ पे हिंदी भी पूछता है, तो हिंदी के भी नोट्स हैं इसमें ही। तो वो वाली कॉपी मैंने साइड कर दी बिकॉज अभी मुझे रिवाइज़ करना है मॉडर्न हिस्ट्री। आज का मेरा टारगेट है मॉडर्न हिस्ट्री करना। साथ के साथ अगर मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है टाइम पे तो रात पे मैं स्टार्ट कर दूंगी एंशियंट एंड मिडवल। देन आई हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट ऑफ मिडवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों का ही करना है। एंड कितना स्कोर होगा सब कुछ आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। सो फ्रेंड्स अभी तो मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना, देखते हैं कितने देर में मेरा ये हो पाता है। तो वाइल आई एम रीडिंग दिस मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करती हूँ। आप लोग में से काफ़ी लोग ना PYQs के बारे में मेरे से पूछते हैं कि मैं कौन सी बुक यूज़ करती हूँ फॉर PYQs एंड मैं कहाँ से पढ़ती हूँ बेसिकली। सो योर वेट इज़ ओवर। मैं अभी आपसे PYQ की बुक शेयर करूँगी, साथ के साथ ना मैं आपको एक ऐसी बुक बताऊँगी जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बहुत अच्छे से। फ्रेंड्स मैं PYQs करती हूँ फ्रॉम ओसवाल बुक्स 31 years UPSC प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर फॉर पेपर 1 पेपर 2 फ्रॉम 1995 टू 2025। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा बुक में, इसके बाद सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, ट्रेंड एनालिसिस भी, लाइक किस ईयर से कितने क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो इसके बाद आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज, लाइक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री सिग्रीगेटेड वे में, देन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सारे ही क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। देन यहाँ पे ये CSAT का पेपर है, पहले इसके भी क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो सॉल्व करो, चाहो तो डायरेक्ट आंसर देख के भी समझ सकते हो। आंसर्स काफ़ी वेल एक्सप्लेन्ड है, इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ ABC, इट्स वेल एक्सप्लेन्ड। दिस इज पेपर 1 एंड पेपर 2 का 10 years का PYQs, वो भी सॉल्व्ड। सो सबसे पहले हम देखते हैं GS1 का। इसमें आपको 10 years का मिल जाएगा फ्रॉम 2016 टू 2025। सबसे पहले कंटेंट, देन सिलेबस, देन इसमें भी आपको ट्रेंड एंड पैटर्न ऐसे मिल जाएगा कितने क्वेश्चन आए किस सब्जेक्ट से। नाउ यहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको MR शीट भी दी गई है कि लाइक आप भी ट्राई कर सकते हो। देन उसके बाद आंसर्स दिए गए हैं, आंसर से ही ना आप अपना टॉपिक भी रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से। देन ये है CSAT की 10 years की PYQs की बुक, यहाँ पे भी ट्रेंड एंड आंसर्स किया गया है। देन क्वेश्चंस आपके जो भी पेपर्स में आए थे, देन वेल एक्सप्लेन्ड आंसर्स, ओवरऑल काफ़ी बेस्ट है फॉर PYQs। देन ये है UPSC की पावर बैंक 1000+ MCQs। इसमें 2 बुक है मेरे पास, स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का। ये ज्योग्राफी का है। सबसे पहले इसमें आपको फ्लैश फैक्ट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप रिवीजन कर लो, लाइक प्रैक्टिस से पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए आप रिवीजन कर लो। देन इसके बाद स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, यहाँ पे है आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस। आपका रिवीजन भी यहीं से बहुत अच्छे से हो जाएगा, आंसर्स में ही, आपको बुक्स पे नोट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट ये इकोनॉमिक्स का है। इसमें भी आपको सबसे पहले फ्लैश फैक्ट्स दिया गया है, फिर क्वेश्चंस है, देन आंसर्स है विद फुल एक्सप्लेनेशन। सो ये दोनों ही बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। UPSC PYQs प्लस UPSC पावर बैंक 1000+ MCQs, दोनों ही बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। फ्रॉम देयर यू कैन ऑर्डर इट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद PYQs। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, जस्ट गो एंड चेक इट। फ्रेंड्स मेरा मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है। जब तक कि मैं आपसे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रही थी PYQs की बुक, तब तक कि मेरा ये भी हो गया है। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है बिकॉज मैं सुबह से बैठी हूँ और पढ़ ही रही थी। तो अभी चलते ब्रेकफास्ट करते। नाउ इट इज़ डन। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने लास्ट मंथ ही इसको बनाया था। सो इट्स डन, नाउ लेट्स गो। और आज मतलब मैं जब आई रूम से बाहर और मैंने देखा कि मम्मी बना रही हैं ब्रेकफास्ट में चीला, आई वॉज टू हैप्पी बिकॉज डेली पोहा एंड लाइक पराठा ये सब खा के फिर बोर हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा चेंज होता है ना, तो अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट लॉट हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक शावर एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो माई शावर इज़ ऑल्सो डन। अब आई एम ऑल सेट टू स्टडी होल डे, क्योंकि अभी फ्रेंड्स दोपहर भी नहीं हुई है, अभी 11:30 बज रहे हैं आई गेस। यस, तो अभी स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और आपको पता है फ्रेंड्स आज पूरे ब्लॉग में आपको रिवीजन ही दिखेगा, मतलब मैं बस बैठ के मगअप कर रही हूँ, समझ रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड रिवाइज़ करने का ना सबका एक अपना अलग मेथड होता है, अलग वे होता है। मेरे साथ क्या है ना कि यस मैं जब तक, जैसे एक लाइन है, जैसे आप मान लो अभी मैं पढ़ रही थी मैसूर, बंगाल एंड पंजाब का,
एक्सपेंशन। तो इस चीज़ को ना मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक बार बस रीड करके इसको छोड़ दूँगी। मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान से मतलब देखती हूँ और एटलीस्ट 5-6 टाइम्स तो रीड करना ही करना है। रीड करना है, लर्न कभी-कभी करती हूँ, जैसे कोई डेट्स हो गई, जैसे डेट्स लर्न करनी पड़ेगी, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये सारी की डेट तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा ना। अब डेट्स आप कैसे ही समझ सकते हो। हाँ, मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू याद कर सकते हो कि हाँ, मेमोरी टेक्निक से फिर वो किसी ट्रिक से याद हो गया, अदरवाइज़ याद करना ही पड़ता है। एंड इस टाइम ना मतलब ऐसा हो रहा है कि सुबह हो रही है और रात हो जाती है डायरेक्ट मतलब ऐसा वाला सीन है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, हर टाइम बस पढ़ ही रही हूँ, नहीं, बीच में ब्रेक्स भी लेती हूँ। अब जैसे अभी मैंने ब्रेकफ़ास्ट के बाद सॉरी फर्स्ट स्लॉट के बाद अपना मॉर्निंग स्लॉट के बाद मैंने 1 आवर का ब्रेक लिया। तो मैं ब्रेक भी लेती हूँ प्रॉपर, जिससे मेरा माइंड भी फ्रेश रहे, बट फिर भी ऐसा लगता है कि सुबह से रात पता ही नहीं चलता है कब हो जाती है। कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हो, सुबह से रात बहुत जल्दी हो जाती है। पता नहीं मेरे साथ ही है कि आपके साथ भी है। प्लीज़ अगर आपके साथ भी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, तो मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ इस चीज़ में। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है एंड आई एम डन विद माई हिस्ट्री रिविज़न, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल स्टिल आई हैव टू डू, जस्ट रिविज़न आई हैव टू डू। पढ़ तो लिया था पहले, बहुत बार रिविज़न किया भी है, बट भूल जाती हैं चीज़ें। ये चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट बिफोर दैट थोड़ा सा ब्रेक। अभी ना फ्रेंड्स शाम के 4 बज रहे हैं और इतना अच्छा वेदर था बाहर, बहुत अच्छा था। अच्छा हाँ, मुझे ना लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि आपकी तो गर्मी से प्रोडक्टिविटी कम, ठंडी से प्रोडक्टिविटी कम, तो मुझे हँसी आ रही थी उस चीज़ पे कि मतलब ये जिसने कमेंट किया शायद पर्टिकुलर पर्सन लद्दाख का होगा, तभी वो हमारी फीलिंग्स नहीं समझ सकता कि हाँ यार, अब कोई चीज़ है, वेदर है, गर्मी लग रही है, सबको लगेगी, है ना। अब कश्मीर वाले, लद्दाख वाले नहीं समझ पाएंगे ना। अब हम भाई उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे लिए तो गर्मी पूरी पूरी भर भर के है, तो हमें तो फील होती है और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है भाई, पढ़ाई में भी पड़ता है, हेल्थ पे भी पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फेस, स्किन सब रफ़ हो जाता है, बिल्कुल इरिटेशन सी होने लगती है। अब जिसने कमेंट किया है शायद वो लद्दाख से होगा फ्रेंड्स, तभी उससे ना फील होती है गर्मी, ना समझ आता है। अभी ना शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, और जैसे ही मैं गार्डन से आई तो मुझे लगा कुछ मतलब तीखा सा खाने का मन था, तो फिर मैंने ये फ्राइड राइस बनाया। राइस थे ही तो मैंने मतलब फटाफट से इसको चॉप वॉप करके अनियन वगैरह फटाफट से उसको फ्राई कर लिया। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मेरा हो गया है, मैंने आपको बताया। अब मेडिवल हिस्ट्री मैं सिर्फ लुसेंट से पढ़ रही हूँ। मैंने मेडिवल हिस्ट्री के लिए नोट्स बनाया है, बट वो थोड़ा लेंदी है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि लुसेंट से करूँ। और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी देखा जाए ना तो बहुत कम है, 2-3 क्वेश्चंस। अब 2-3 क्वेश्चंस के लिए मैं इतने डीप नोट्स नहीं पढ़ सकती हूँ, वो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। उससे अच्छा मैं एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर पे टाइम दे दूँगी, ज़्यादा बेटर होगा। मैं ये नहीं कह रही मैं टाइम नहीं दूँगी, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 दिन दिया है मेडिवल हिस्ट्री के लिए, अभी का टाइम। अभी का मतलब रात से जब तक ही पढ़ूँगी, ऊपर फिर सुबह में 4-5 घंटे इसको, बस इतना बहुत है। 2-3 क्वेश्चन के लिए 2-3-4 दिन देना बिल्कुल भी सही नहीं है। सो इसलिए मैं अपने खुद के डीप नोट्स को नहीं रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री से, यहाँ पे 9-10 पेजेस में मेडिवल हिस्ट्री कवर्ड है, तो वो काफ़ी सही लगता है वन गो के लिए कि बैठे रिवाइज़ किया, मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म। तो अभी मैं यहीं से कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं एक बात कर रही थी ना कमेंट की। हाँ, तो मैंने बोला कि जिसका कमेंट था कि आपकी तो गर्मी में प्रोडक्टिविटी कम, ठंडी में प्रोडक्टिविटी कम, तो देखो अपना अपना वो होता है यार, मेरे से नहीं छुपाई जा सकती ये सब चीज़ें। अगर गर्मी है तो मैं तो बोलूँगी ना गर्मी है। अब अगस्त चल रहा है, सितंबर आने वाला है, मैं ये तो कहूँगी नहीं कि क्या कहते हैं ठंडी लग रही है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। जो है मैं वही दिखाऊँगी। मेरा कभी भी फ्रेंड्स, मैं जब से सोशल मीडिया पे हूँ, आई मीन यूट्यूब पे, मेरा कभी ये इंटेंशन नहीं रहा है कि बस अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना है और सामने जो देख रहा है ना उसको डिप्रेस कर देना है। ये पॉलिसी ना मेरी थी, ना है, ना कभी होगी। जो है रियल है, जैसा फील हो रहा है, जैसे दिन चल रहे हैं, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, मैं सब दिखाऊँ। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को क्या पसंद है, रियलिटी, पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी। आप बताओ, पॉजिटिविटी पसंद है, नेगेटिविटी पसंद है या फिर रियलिटी। 2000 years later. फ्रेंड्स, रात हो गई है, रात के बज रहे हैं 10:30, 22:36 हो रहा है टाइम, मीन 10:30 हो गया है। अभी सब लोग जा चुके हैं सोने के लिए। अभी मैं टेरेस से नीचे आई हूँ, बाहर बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा। ऐसे मेरी आँख खुली हुई है पूरी, पर जब सोना पड़ेगा क्योंकि सोऊंगी तभी सुबह उठ पाऊँगी। एंड बहुत डर लग रहा है फ्रेंड्स, क्या होगा कैसे होगा, बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स रेडी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स नहीं रेडी हैं। अभी करंट अफेयर बचा हुआ है, मतलब
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा। जिसको भी एग्ज़ाम देना होगा ना, और जो भी देता होगा, जिसने दिया होगा ना, वो समझ सकता है इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। बट करेंगे, होप फॉर द बेस्ट। रिजल्ट इज़ नॉट इन माई हैंड, तो उसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं है। सिलेबस, सब्जेक्ट्स, PYQs, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब मेरे हाथ में है, तो मेरे को इसके बारे में सोचना है। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर इट। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़, अगर आप चैनल पे मेरी पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।